Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Miss Bahula, lecturer on mathematics, GCM Margaradillour. Quantitative Techniques in Commerce for VS Commerce, second semester. Chapter is Differential Calculus, lecture number 9, second derivative. इससे पहले लेक्चर्स जो है लेक्चर 8 तक हमने डेरिवेटिव के बारे में डिटेल से पढ़ा, फिर डेरिवेटिव के जो सम रूल था, डिफरेंस रूल, पार्ट रूल, फिर लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने क्वोशंट रूल और चेन रूल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और उस पर हमने एग्जांपल भी किए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव किस तरह फाइंड की जाती है, ठीक है, हायर डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। तो आज हम सीखेंगे कि हम सेकंड डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे इस लेक्चर में। Second derivative of a function. By taking successive derivative of a function, we can get higher derivative. If we take the derivative twice of a function, we get second derivative and can continue the process to get third, fourth and nth derivative of the function. जिस तरह हम फंक्शन के पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, उससे एक एक्सप्रेशन आता है, दूसरा फंक्शन आता है जिसको हम डेरिवेटिव फंक्शन कहते हैं, उसका अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे साथ आ जाती है सेकंड डेरिवेटिव। फिर जो सेकंड डेरिवेटिव से जो एक्सप्रेशन बन जाता है, उसका अगर हम फिर डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर थर्ड, फोर्थ और इस तरह nth डेरिवेटिव हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है सक्सेसिव प्रोसेस है, मतलब बार बार हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो इसी तरह हमें हासिल हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और nth डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव हम डिनोट करेंगे dy बाई डी एक्स से, वो पहले भी आपको पता है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव असल में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ट्वाइसली हम उसको डेराइवेट करेंगे। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव जो है वो डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। इसी तरह जो है nth डेरिवेटिव हम लिखेंगे डी एन वाई डिवाइड बाई डी एन वाई बाई डी एक्स एन। ये असल में डी एन बाई डी एक्स एन ऑफ वाई है, मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ वाई। इसको हम इस तरह नहीं कह सकते कि डी एन वाई बाई डी एक्स एन, लेकिन चूँकि अगर आप कहिए तो लफ्ज़ी इस पर जो है मसला नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली ये गलत है, ठीक है। तो ये असल में डी बाई डी एक्स ऑफ वाई है, ये डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई है, ये डी थ्री बाई डी एक्स क्यूब ऑफ वाई है। तो ये मीन्स थर्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, दिस मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ y। इस पर हम एग्जांपल करेंगे। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। तो सेकंड डेरिवेटिव मालूम करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है कि डायरेक्टली हम इस पे अप्लाई करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हासिल हो जाएगी, इस तरह नहीं है। तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड करेंगे। फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, taking derivative on both hand sides, so dy by dx will be equal to derivative of the right expression will become 3 2s are 6 x square, 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि पावर रूल की मदद से 3 फ्रंट पे आ जाएगा। और दूसरा यहाँ पर हम दो रूल्स यूज़ कर रहे हैं, एक ये कि सम रूल, हर एक टर्म पे हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, एक ये रूल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ये कि कांस्टेंट बाहर लिखते हैं, तीसरा ये कि पावर रूल यूज़ करते हैं, जो पावर है वो फ्रंट पे आ जाता है। तो 3 फ्रंट पे आके 2 से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 और x पावर 3 में जो है 3 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो स्क्वायर 2 रह जाएगा। तो ये 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 4 8 और x रह जाएगा, मीन्स 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x रह जाएगा। यहाँ पर 2x है तो x की डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और 2 जो है अपनी जगह पर, और 5 की डेरिवेटिव 0 आती है। तो ये इस एक्सप्रेशन का हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, ठीक है। अगर अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन पे। यहाँ पर डेरिवेटिव हम जो अप्लाई करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स से बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डी बाई डी एक्स हम एक्स एक्सप्रेशन पर दोबारा अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाता है 2 6 12x और प्लस 8x, सो x जो है इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और 8 अपनी जगह पर, और प्लस 2 2 के डेरिवेटिव 0। तो ये इस फंक्शन जो है y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 का हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया जो है 12x प्लस 8, ठीक है। अच्छा, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अगर हम कोई कंजस्टेड फंक्शन ले लें जो है y इज इक्वल टू ई पावर x इनटू x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x इनटू x क्यूब। चूँकि अब ये प्रोडक्ट में है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में हम ई पावर x को छोड़ेंगे और x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस फिर x क्यूब को छोड़ेंगे और ई पावर x का जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे जो ई पावर x अगेन आता है। ये स्पेशल फंक्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि ई
फॉर एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई फॉर एक्स ही आता है, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, इसको इस दोनों से ई फॉर एक्स अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर एक्स क्यूब पहले लिखो ताकि एक्सप्रेशन थोड़ा मतलब मुनासिब लगे, एक्स क्यूब प्लस 3x², तो ये रहता है एक्स क्यूब यहाँ पर और 3x² यहाँ पर, और ई फॉर एक्स हमने कॉमन लिया। तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो है ई फॉर एक्स इनटू एक्स क्यूब प्लस 3x²। अगर अब इस फंक्शन का हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो दोबारा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोबारा जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये d2y/dx² बन जाता है, और इस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करें d/dx ऑफ ई पावर एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x²। इस एक्सप्रेशन का हम दोबारा अब डेरिवेटिव लेंगे। अब ये अगेन जो है आपको नज़र आ रहा है कि ई पावर एक्स और एक्स क्यूब प्लस 3x², ये एक्सप्रेशन और ई पावर एक्स का जो एक्सप्रेशन है वो प्रोडक्ट में है, तो इसका फिर प्रोडक्ट रूल हम जो है यूज़ करेंगे। तो ई फॉर एक्स को हम जो है एज इट इज़ लिखेंगे और एक्स क्यूब प्लस 3x² का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² बन जाता है, और 3 2 6x जो है 3x² का डेरिवेटिव प्लस 6x बन जाता है। फिर प्लस ये एक्स क्यूब प्लस 3x² को हम एज इट इज़ लिखेंगे और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, जिसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स अगेन आता है, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्रोडक्ट रूल यूज़ की। अब यहाँ पर ई पावर एक्स और यहाँ पर ई पावर एक्स ये हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रहता है 3x² प्लस 6x और प्लस यहाँ पर रहता है एक्स क्यूब प्लस 3x², ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है। इसमें यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो लाइक टर्म्स है उसको हम ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट आ जाएगी ई फॉर एक्स, तो ये एक्स क्यूब जो है ये हम पहले लिखेंगे क्योंकि इसका ये हाईएस्ट पावर है, तो एक्स क्यूब प्लस और 3x² और 3x² से बन जाएगा 6x² और प्लस इससे बन जाएगा 6x। तो ये d2y/dx² इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6x। तो ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन का जो है हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। अच्छा, नाउ फाइंड द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स पावर 4। अगर हम हायर डेरिवेटिव, तो बस यही एक ही तरीका है, बार बार उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करते रहो और जो हायर डेरिवेटिव है वो आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। नाउ टेकिंग y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 वी विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx ऑफ एक्स पावर 4 विच इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4 फ्रंट पे आ जाएगा और एक्स पावर 3 से 4 से 1 सब्ट्रैक्ट होके तो एक्स पावर 3 रह जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 जो है फ्रंट पे आके 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 बन जाएगा, 12 और एक्स पावर 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होकर 2 बन जाएगा, तो 12x² हो जाएगा। सिमिलरली अगर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो d/dx ऑफ 12x पावर 2, तो 2 फ्रंट पे आके 12 2 24 बन जाएगा और x पावर 1 बन जाएगा, ठीक है, मीन्स 2 उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह अगर फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उससे बन जाएगा d4y डिवाइड बाई dx पावर विच इज इक्वल टू d/dx ऑफ 24x का डेरिवेटिव 24 बन जाएगा और x जो है वो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 24 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मींस इसका इस फंक्शन का फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड सो ऑन अदर फर्दर जितने भी डेरिवेटिव वो 0 आ जाएगी, क्योंकि इसका फिफ्थ डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो फिर सिक्स्थ भी 0 होगा, 7 भी 0 होगा, इसी तरह। तो यहाँ तक इसका हमने फोर्थ तक डेरिवेटिव फाइंड किया, 4 डेरिवेटिव। इसी तरह आप मजीद ये प्रोसेस किसी और फंक्शन के लिए आप जारी रख सकते हैं। जितने बार उसके आप डेरिवेटिव लेंगे उतने ही हायर डेरिवेटिव आप लोगों के साथ जो है हासिल हो जाएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यही था जो है मतलब हायर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हम किस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस है, जितना भी कंसेप्ट है, अब उसको हम डेरिवेटिव की मदद से सॉल्व करेंगे, उसको हम मार्जिनल एनालिसिस वगैरह वो जो है पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप लोगों ने डेरिवेटिव को सही तरीके से सीखना है और इसको जो है सही तरीके से समझना है और बार बार ट्राई करना है, ताकि फिर आगे क्वेश्चन जो है उसमें हम ये डेरिवेटिव छोटे स्टेप्स में हम यूज़ करेंगे। ये हमारा अभी एक छोटा स्टेप बन जाएगा, हम इस पर बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने इस डेरिवेटिव को सही तरीके से समझना है, ठीक है। वस्सलाम।